जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का एकलव्य शूट में। प्यारे साथी, अभी कुछ दिनों तक हम लोग वीडियो नहीं बना पाए थे, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से। ठीक है, आज से वीडियो कंटिन्यू चलेगा और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण हमने बहुत ही विशेष तरीके से हमने आपको पढ़ाया। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिया की। क्रिया वर्ब की बात करेंगे, क्रिया की बात करेंगे। देखिए, क्रिया का आज हम लोग बात सेशन 1, ठीक है, सेशन 1 की बात करेंगे। क्रिया 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, 2 सेशन में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो क्रिया संसार का हर एक व्यक्ति, मेरे साथी, संसार का हर एक व्यक्ति कोई ना कोई क्रिया कर रही है। ठीक है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, तो भी ये तो क्रिया हो गई। ठीक है, ध्यान रखना, पढ़ना, पढ़ाना, दौड़ना, चलना, जीना, सीखना, ये सब क्या है, ये सब पूरा ये सब क्रिया है। तो ये ध्यान रखना कि धरातल का हर एक वस्तु, धरातल का हर एक वस्तु जिसमें क्या है, जो सजीव है, ठीक है, क्या है, सजीव है, वो कोई न कोई क्रिया जरूर कर रहा है, कोई न कोई क्रिया जरूर कर रहा है। तो इसलिए आज हम लोग उसी टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, किसको, क्रिया को। ठीक है, क्रिया को विशेष तौर पे आज हम लोग पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। तो मेरे साथ पेन और कॉपी लेके बैठो मेरे साथी। हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पढ़ चुके हैं, क्रिया के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, विशेष तौर पे हिंदी की क्रिया। ये उत्तर प्रदेश, यूपीएसआई, लेखपाल, बीडीओ, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, इन सब में हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, और हिंदी लोग कहते हैं चलो लहा कर लह जाएगा, नहीं, हिंदी लहने वाली चीज नहीं है। हिंदी को पढ़ना पड़ता है, ठीक है, मन लगा के देखना पड़ता है। हिंदी क्वालिफाइड होती है, जीएस क्वालिफाइड होती है, ध्यान रखना प्यारे साथी। ठीक, चलो हम लोग बात करेंगे हिंदी की। किसकी बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे प्यारे साथी, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्या, क्रिया। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज क्रिया की बात करेंगे। ठीक है, हम लोग क्रिया के बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ध्यान रखना कि क्रिया क्या है मेरे भाई। क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया एक क्या है, क्रिया एक विकारी शब्द है, विकारी शब्द है। ठीक है, क्रिया एक विकारी शब्द है, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि विकारी, अविकारी हमने बताया था, विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, तो क्रिया भी एक क्या है, विकारी शब्द है, ध्यान रखना प्यारे साथी। दूसरी चीज समझना कि जो क्रिया होती है, जिस शब्द से, ध्यान रखना, क्रिया का अगर मैं परिभाषा की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, परिभाषा। ठीक है, अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होती है कि जिस शब्द से क्या, जिस शब्द से कार्य होने, जिस शब्द से कार्य होने, ठीक है, कार्य होने या हो रहा हो का बोध हो, क्या हो भाई प्यारे साथी, हमें बोध हो। जैसे कोई काम हो रहा हो या हो चुका वाली बात नहीं, या तो कार्य होने का बोध हो या हो रहा हो, हमें बोध हो, हमें क्या हो प्यारे साथी, हमें बोध हो या हमें महसूस हो, जिसे हम लोग महसूस भी कर सकते हैं, बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग प्यारे साथी, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक है, हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक है, कार्य होने, जैसे कार्य होने जा रहा है, ठीक है, या हो रहा हो, हमें महसूस हो, वो क्या होगा, क्रिया। जैसे हम लिख रहे हैं तो क्रिया कर रहे हैं, बोल रहे हैं तो क्रिया कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो तो आप क्रिया कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो। ठीक है, आओ हम कुछ उदाहरण आपको बताना चाहते हैं प्यारे साथी, ध्यान से देखना। उदाहरण में हम आपको एक बेहतरीन तरीके से बताना चाहते हैं कि जैसे राम आगरा जा रहा है। तो प्यारे साथी, राम आगरा जा रहा है, तो इसमें क्रिया है, वो क्या कर रहा है, राम आगरा जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज समझो, ठीक है, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। तो प्यारे साथी, वह क्या कर रहा है, वो खेल रहा है, वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। क्रिया क्या कर रहा है, खेल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। तीसरा कि जैसे प्यारे साथी, वह पढ़ रहा है, वह क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उसकी क्रिया क्या है कि वो क्या कर रहा है प्यारे साथी, वह पढ़ रहा है, उसकी क्रिया क्या है कि वो पढ़ रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि सर मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये ध्यान रखना कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो मेरी ये क्या हुई है, क्रिया। ठीक है, मेरी ये क्या हुई, क्रिया। और मैं देखो प्यारे साथी, वह, जैसे वह लिख रहा है, ध्यान रखो, वह लिख रहा है, तो प्यारे साथी, वो उसकी क्रिया क्या हो रही है
कि वो लिख रहा है, वो क्या कर रहा है, लिख रहा है, ठीक है, उसकी क्या हुई, क्रिया लिख रहा है, ठीक। अगर मैं वही बताऊं कि वह दौड़ रहा है, क्या कर रहा है प्यारे साथी, दौड़ रहा है, ठीक है, तो उसकी क्रिया क्या होगी, वो दौड़ रहा है, हमें महसूस हो रहा है, हमें बोध हो रहा है कि क्या कर रहा है, वो दौड़ रहा है, ठीक है, वो दौड़ रहा है। प्यारे साथी एकदम ध्यान रखना कि ये क्रिया का उदाहरण है, कुछ ये क्या है, ये सब उदाहरण है, ध्यान रखना कि जिससे हमें क्रिया का बोध हो रहा है, हमें क्रिया क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, ठीक है। ध्यान रखना कि मैं, जैसे होता है प्यारे साथी कि मैं पत्र लिख रहा हूं, लिख रहा हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं, तो प्यारे साथी लिख रहा हूं ये क्या हुई, मेरी क्रिया, मेरी क्या क्रिया हो गई, ठीक है, लिख रहा हूं ये क्या हुई, मेरी क्रिया हुई, ठीक है, ये मेरी क्या हुई, क्रिया हुई, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मेरी क्रिया, मैं पत्र लिख रहा हूं, ठीक है। लिखना एक क्या हुई आपका, एक क्रिया हुई, लिखना क्या हुई आपका, एक क्रिया हुई, ठीक है। और इसी में विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, जिसे हम लोग क्रिया कहते हैं, ठीक है, हमने अभी बताया प्यारे साथी, तो ध्यान रखना। और अगर इसी को देखा जाए, ठीक है, इतना उदाहरण, इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देखना कि क्रिया को धातु भी कहते हैं, धातु भी कहते हैं, क्रिया को क्या कहते हैं प्यारे साथी, हम लोग धातु के नाम से भी जानते हैं, क्रिया को धातु भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना प्यारे साथी। आओ अच्छा, दूसरी बात, इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें आ गई समझ में, ठीक है। अब हम विशेष तौर पे बात करेंगे धातु की, क्या बात करेंगे, धातु की बात करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना कि क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ध्यान रखना प्यारे साथी यहाँ पे कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं प्यारे साथी, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ठीक है। क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहते हैं, हम लोग धातु का नाम देते हैं, ठीक है। जो क्रिया हो रही है, जो क्रिया हो रही है, ठीक है, जैसे उदाहरण में आपको भी बता रहा हूं, तो देखो जिस शब्द में विकार उत्पन्न हो रहा है, जिस शब्द में, ठीक है, जिस धातु में विकार उत्पन्न हो रहा है, ऐसे कहना प्रिय साथी कि इसका मैं और आपको बताऊं कि जिस शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है, क्या बनती है, क्रिया बनती है, उसे क्या कहते हैं प्यारे साथी, उसे धातु कहा जाता है, उसे धातु कहते हैं, क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ध्यान रखना, ठीक है, उसे धातु कहते हैं। जिस शब्द में विकार होने से, क्या होने से प्यारे साथी, जिस शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है, जैसे क्रिया कोई बन रही है ना, राम पत्र लिख रहा है, विकार उत्पन्न हुआ, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, जिस शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे धातु कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे साथी, धातु कहते हैं। लेकिन धातु का इधर ध्यान रखना, इधर मैं प्यारे साथी ध्यान रखना कि जैसे जो धातु में पढ़ा रहा हूं, अगर यही मैं बताऊं कि जिस शब्द के अंत में अगर न जोड़ दिया जाए, क्या, जिस शब्द के अंत में न जोड़ने से नया शब्द बनता है, ध्यान रखना प्यारे साथी इधर से थोड़ा सा कि जिस शब्द सॉरी यहां देखिएगा, और चलिए ठीक है, जिस शब्द के अंत में न जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, न जोड़ने पर प्यारे साथी, न जोड़ने पर एक नया शब्द बनता है, एक नया शब्द बनता है, उसे क्रिया का, उसे क्या कहते हैं, क्रिया का साधारण रूप कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे साथी, क्रिया का साधारण रूप कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिया का साधारण रूप कहते हैं। ध्यान रखना, ठीक है, जिस शब्द के अंत में न जोड़ने पर एक नया शब्द बने, जैसे कोई शब्द है और अंत में न जोड़ दो, ठीक है, और एक नया शब्द बन जाए, उसे क्रिया का साधारण रूप कहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे अगर मैं समझाना चाहूँ प्यारे साथी, विशेष तौर पे जैसे उदाहरण के तौर पे मैं समझाना चाहूँ, बातें समझ में आ रही है ना, आप मेरे साथ नोट करो,
बात समझ रहे हो, एक एक चीज को नोट करो, बड़ा बेहतरीन तरीके से मैं क्रिया आपको करवाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे अगर मैं बात करूं इसमें दौड़, आप बताओ दौड़ में क्या न जुड़ा हुआ है, क्या नहीं जुड़ा हुआ है, दौड़ में न जुड़ा है, क्या नहीं जुड़ा है ना, तो इसे धातु हो गई, इसे क्रिया में कन्वर्ट करना है, किसमें, क्रिया बदलना है, ठीक है। तो दौड़ से क्या हो जाएगा, दौड़ से दौड़ाना, क्या हो जाएगा, दौड़ से दौड़ाना, ठीक है, दौड़ से दौड़ाना। तो बताओ इसमें अंत में न जुड़ा है कि नहीं, हाँ सर न जुड़ गया, तो इसी को क्या कहते हैं कि जिस शब्द के अंत में न जोड़ने पर एक नया शब्द बने, ठीक है, उसे क्रिया का साधारण रूप कहते हैं, ठीक है। दौड़ से दौड़ाना, ठीक है। खाना, खा से खिलाना, खा से खिलाना, खिलाना, इसमें बताओ इसमें न अंत में जुड़ा है कि नहीं, खा से खिलाना। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं पी से, ठीक है, पी से, यहां देखो पी से पिलाना, पिलाना। अब बताओ यहाँ पे अंत में न जुड़ा कि नहीं, अंत में न जुड़ा नहीं, हाँ सर। अब यहाँ पे कहूं माटी से मटियाना, माटी से मटियाना, तो बताओ मेरे साथी इसके अंत में न जुड़ा है कि नहीं, हाँ सर जुड़ा हुआ है, ठीक है, जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है, एक एक चीज समझ में आ रही है, ठीक है, बात समझिएगा मेरे साथी। अगर कोई दिक्कत हो जरूर बताना, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में लिखना कि दौड़ से दौड़ाना, खा से खिलाना, पी से पिलाना, माटी से मटियाना, लजा से लजियाना, ठीक है, गरम से गरमाना, ठीक है, ये सब क्या है, एक मतलब एक क्रिया का साधारण रूप होते हैं। क्रिया क्या होता है, साधारण रूप होता है, ठीक है, क्रिया के साधारण रूप होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब एक चीज विशेष तौर पे समझो, ठीक है, विशेष तौर पे मेरे साथी समझो बात को कि हम कहेंगे कि धातु जो होती है, धातु के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, धातु के दो भेद होते हैं, ठीक है, धातु के कितने भेद होते हैं, दो भेद। एक तो आपका होती है मूल धातु, क्या होती है मेरे साथी, जिसे हम लोग मूल धातु के नाम से जानते हैं, ठीक है, मूल धातु के नाम जानते हैं। और जो दूसरा होता है, दूसरा यौगिक, क्या होती है, यौगिक, ठीक है, यौगिक धातु कहते हैं, क्या कहते हैं, यौगिक धातु। धातु के दो भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, दो भेद, ठीक है। हमने भी बताया संसार का हर एक जिसमें भी जो सजीव है वो कोई ना कोई, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे पेड़ हो, पौधा, कुछ भी हो, ठीक है, छोटे छोटे मोटे की जितने भी हैं, सब कोई ना कोई क्रिया कर रहा है, कोई ना कोई क्रिया कर रहा है, ठीक है। और उसी क्रिया को हम आज बता रहे हैं। विशेष तौर पर समझिएगा कि धातु के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं प्यारे साथी, दो भेद होते हैं। और इन दो भेद आपको दिख रहे हैं, इसमें से मूल धातु और यौगिक धातु को हम पहले बताएंगे, ठीक है, मूल धातु और यौगिक धातु को हम पहले बताएंगे। तो बड़ा विशेष तौर पे समझो प्यारे साथी, मूल धातु जो होती है, जो मूल धातु होती है, मूल धातु, ठीक है, मूल धातु स्वतंत्र होती है। क्या होती है, ये मूल धातु स्वतंत्र होती है, ठीक है, स्वतंत्र होती है, ठीक। मूल धातु क्या होती है, स्वतंत्र होती है, यानी ये किसी पर क्या होती है, किसी पर निर्भर नहीं होती, ये निर्भर नहीं होती है, ठीक है। जो मूल धातु होती है वो स्वतंत्र होती है, वो किसी पर निर्भर नहीं होती है, वो किसी पर निर्भर नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे अगर बताना चाहूं प्यारे साथी, जैसे खा पी चल, ठीक है, खा पी चल, सो माटी, ठीक है, ये सब क्या है, मूल धातु है। खा पी सो चल, ये सब क्या है, ये सब मूल धातु है, ये सब क्या है, मूल धातु कहा जाता है, ठीक है। मूल धातु के अंतर्गत ये सब आते हैं, ठीक है, मूल धातु यौगिक धातु। तो जैसे ये सब स्वतंत्र है ना, खा है, खा पी चल सो माटी साठ, ठीक है, पागल, ये सब क्या है, ये सब स्वतंत्र है, ये सब क्या है, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, ये सब स्वतंत्र होते हैं प्यारे साथी, ध्यान रखना, ये सब स्वतंत्र है। इनमें कोई शब्द जब इसमें जोड़ोगे कोई शब्द को ना, तब जाके अगला शब्द बनेगा, ठीक है। जैसे खा से खिलाना, पी से पिलाना, चल से चलना, सो से सुलाना, माटी से मटियाना, तब न बनेगा। लेकिन ये स्वयं एक स्वतंत्र है, ये किसी अन्य पर निर्भर नहीं है। जब इसमें किसी को ऐड करोगे, ठीक है, इसमें ऐड करोगे, ये किसी में ऐड नहीं होंगे, ये किसी में जुड़ेंगे नहीं, इसमें जोड़ोगे तब जाके अगला शब्द बनता है, ठीक है।
उसी प्रकार अगर मैं इसे बात करूं, अगर मैं इसी में बात करूं प्यारे साथी कि चलो ठीक है, यौगिक धातु है कि बात करूं कि ये स्वतंत्र नहीं होती, ये स्वतंत्र नहीं होता है, ठीक है। ये प्रत्यय के योग से बनता है। क्या होता है? ये प्रत्यय के योग से बनता है, योग से बनता है, ठीक है। यौगिक धातु क्या होती है ना, यौगिक धातु आपका स्वतंत्र नहीं होती, ये किसी दूसरों पर निर्भर होता है। क्या होता है क्या होती? ये किसी दूसरों पर क्या होती है? ये दूसरों पर निर्भर होती है, ठीक है। ये दूसरों पर निर्भर होती है, लेकिन ये दूसरों पर निर्भर नहीं होती है, ठीक है। ये स्वतंत्र नहीं होती है, प्रत्यय के योग से बनता है, ये प्रत्यय के योग से बनता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, ठीक है। चलन, जैसे आप मैं बताऊं कि एक लिखा है चलना, चलना से चला, चलना से चला। अब बताओ, प्रत्यय न जोड़ने पर बना, चलना से चला, ठीक है। अब यहां पे चलना से चला, तो यहां पे प्यार साथी, यहां पे अगर मैं लिखूं दिखना से दिखा, दिखना से दिखा, ठीक है, दिखना से दिखा, तो प्यार साथी दिखना से दिखा प्रत्यय के योग से बना हुआ है, ठीक है, प्रत्यय के योग से बना हुआ है। और इसे यहां पे एक चीज पिलाना से, पिलाना से पिला, ठीक है, पिलाना से पिला, इतना बात समझ में आया। अच्छा, अब देखो ये प्रत्यय के योग से बना है, प्रत्यय के योग से बना है, न ये देखो ये दूसरों पे निर्भर है ना, ये दूसरों पे निर्भर है, ठीक है। खाना से खिलाना से खिला, यहां पे अगर मैं बताऊं कि अगर मैं यहां लिख दूं खिलाना, ठीक है, खिलाना से खिला, ठीक है, खिलाना से खिला, याद रखना, खिलाना से खिला, ठीक है। तो ये स्वतंत्र नहीं होती, ये किसी दूसरों पर निर्भर होती है, या तो प्रत्यय के योग से बनता है, या तो प्रत्यय के योग से बनता है प्यारे साथी, ठीक है। ये प्रत्यय के योग से बनता है, इतनी विशेष तौर पे आप लोग बातें ध्यान रखना, ठीक है। ये प्रत्यय के योग से बनता है, इतनी बातें विशेष तौर पे ध्यान रखना। जो यौगिक धातु होती है ना, ये तीन शब्दों से मिलकर बनता है, ठीक है। ये सॉरी, यौगिक धातु तीन चीजों से इसकी रचना होती है। पहली चीज ध्यान रखना, पहली चीज ध्यान रखना कि जो यौगिक होती है, ध्यान रखो प्यारे साथी, कि जो यौगिक धातु होती है, यौगिक धातु की जो रचना होती है, क्या होती है रचना, वो तीन चीजों से होती है। कितने? तीन चीजों से होती है, ठीक है। पहला अगर मैं बात करूं, पहला, ठीक है, जैसे आप किसी धातु में प्रत्यय लगने से, किसी धातु में, ठीक है, जिस धातु में प्रत्यय लगने से लग जाए उसमें क्या होती है, क्या बनता है आपका, आकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती है, ठीक है। ध्यान रखना, धातु में प्रत्यय लगने से, क्या बात समझो कि धातु में अगर प्रत्यय लग गया, क्या लग गया, धातु में प्रत्यय लगने से, ठीक है, लगने से मेरे प्यारे साथी, धातु में प्रत्यय लगने से आपका बनेगा अकर्मक, ठीक है, सकर्मक, और उसके बाद प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक, ठीक है, प्रेरणार्थक क्या बनेगा, प्रेरणार्थक क्रिया धातु बनती है, क्रिया धातु बनती है। ध्यान रखना कि धातु में अगर प्रत्यय लग गया तो अकर्मक और सकर्मक और प्रेरणार्थक धातु बनेगी, क्रिया धातु बनेगी, ठीक है। और अगर मैं दूसरों की बात करूं, अगर धातु में, अगर मेरे पे साथी धातु में अगर संयुक्त बन जाए, संयुक्त, अगर धातु को संयुक्त किया जाए, अगर धातु को संयुक्त किया जाए तो प्यार साथी बनेगा संयुक्त धातु। क्या बनेगा, संयुक्त धातु बनेगा, ठीक है। अगर धातु में धातु को मिला दिया जाए, संयुक्त कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा, संयुक्त धातु कहलाएगा, ठीक है। अगर तीसरे की मैं बात करूं तो प्यार साथी, जैसे आपका होता है ना संज्ञा या विशेषण, संज्ञा या विशेषण की मैं बात करूं, संज्ञा या विशेषण से क्या बनता है प्यार साथी, नाम धातु बनती है। क्या बनती है, नाम धातु बनती है, ठीक है। संज्ञा या विशेषण से क्या बनती है, नाम धातु बनती है, ठीक है। संज्ञा विशेषण से क्या बनती है प्यारे साथी, नाम धातु बनती है, ठीक।
इतनी बातें समझ में आ रहा? देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम होने वाला है लगभग जून जुलाई अगस्त, जो भी समझो, जब डेट दे दे, एक फिक्स डेट दे देगा, तो उसे हम उससे पहले जानना चाहते हैं कि जितना भी आप पहले पढ़े होगे, ठीक है, उसका रिवीजन कीजिए। और उसके बाद जो नहीं, मेरे प्यारे साथी जो नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है, जिनका अभी तक तैयार सिलेबस नहीं हुआ था, वो शुरुआत से स्टार्ट करें। अभी बहुत समय आपके पास है, आपके हाथ में अभी अपना भविष्य बनाना आपके हाथ में है, ठीक है, ठीक। तो इसलिए कड़ी से कड़ी मेहनत करो एकदम, और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पढ़ने पर अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा समय दो, अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा समय दो। और टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको पूरी हिंदी कवर करा देंगे, और इसका हर बार क्या होगा, इसका प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा प्यारे साथी, ठीक है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, एक तरफ प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, दूसरी तरफ पढ़ाया भी जाएगा, ठीक। ध्यान रखना, उसी प्रकार जीएस भी आपको पढ़ाया भी जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, ताकि आपका आसानी से कवर हो जाए, ठीक है। ध्यान रखना। तो देखो, यौगिक जो यौगिक धातु होती है वो तीन चीजों से रचना होती है इसकी। तीन चीज हमने आपको बता दिया है प्यारे साथी, ये तीन चीज हमने बता दिया आपको। आप चलो दूसरी चीज समझो। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ चुकी होगी तो हमें उम्मीद है कि आगामी भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप बात करेंगे हम लोग क्रिया का भेद की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सर? क्रिया के भेद, क्रिया के भेद की बात करेंगे, ठीक है। हम लोग भेद की बात करते हैं, क्रिया के भेद की बात करते हैं। देखो, क्रिया के दो प्रमुख भेद होते हैं। एक तो होता है, आपके जानते हो प्यारे साथी, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, ठीक है। एक होती है रचना के आधार पर, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? रचना के आधार पर एक होती है क्या? रचना के आधार पे। दूसरी चीज, अगर रचना के आधार पर अगर देखा जाए ना प्यारे साथी, पहले रचना के आधार पे, तो रचना के आधार पर भी दो होते हैं। एक होती है रूढ़ क्रिया, क्या होती है प्यारे साथी? एक होती है रूढ़ क्रिया, क्या होती है? एक होती है रूढ़ क्रिया, ठीक है। एक होती है यौगिक क्रिया, क्या होती है सर? यौगिक क्रिया, ठीक है। रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया, ये दूसरा हो गया रचना के आधार पर। उसके बाद हम करेंगे प्रयोग के आधार पर। क्या बात करेंगे मेरे साथी? एक है आपका प्रयोग के आधार पर, क्या है? प्रयोग के आधार पर, ठीक है। तो पहले रचना के आधार पर मिलता है रूढ़ क्रिया, यौगिक क्रिया, ठीक है। तो रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया। तो यौगिक क्रिया के भी प्यारे साथी चार भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? चार भाग। एक होता है नाम धातु, क्या होता है प्यारे साथी? नाम धातु क्रिया, ठीक है, नाम धातु। दूसरा आपका होता है संयुक्त क्रिया, क्या होती है? संयुक्त क्रिया, ठीक है, संयुक्त क्रिया होती है। चलो सर, तीसरा ये नाम धातु क्रिया, यहां मैं लिख दे रहा हूं प्यारे साथी, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया। तीसरा आपका होता है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रियाएं हो गई। और मेरे प्यारे साथी चौथा जो आपका होती है अनुकरणात्मक क्रिया, ठीक है। यौगिक के ये चार क्रिया होती है। यौगिक क्रिया के चार भेद होते हैं, चार पार्ट्स, ठीक है, ध्यान रखना। अब मेरे प्यारे साथी, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूं, अभी देखो उसके प्रयोग के आधार पे मैं बताऊं, ठीक है। अब मैं प्रयोग के आधार पे अगर मैं बताना चाहूं प्यारे साथी, सब प्रयोग के आधार पे कितने होते हैं, ठीक है, प्रयोग के आधार पे, ठीक है। तो प्रयोग के आधार पे अगर मैं बताना चाहूं तो यहां पे मैं बता रहा हूं, ठीक है, प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पे कितने होते हैं ये भी जान लो प्यारे साथी, मेरे साथ स्ट्रक्चर बना लो। एक होता है अकर्मक, क्या होता है? अकर्मक, ठीक है, अकर्मक क्रिया, ठीक है, अकर्मक क्रिया। दूसरा क्या होता है प्यारे साथी? दूसरा जो होती है अपूर्ण अकर्मक क्रिया, ठीक है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया, ठीक है। तीसरा क्या होता है सर? सकर्मक होता है, क्या होता है? सकर्मक, ठीक है, सकर्मक क्रियाएं होती हैं। चलो सर, ठीक, तीसरा, ये तीसरा। चौथा क्या है सर? चौथा आपका है सर अपूर्ण, क्या? अपूर्ण सकर्मक, ठीक है, क्रिया। ये विशेष तौर पे ध्यान रखना, ठीक है, अपूर्ण सकर्मक क्रिया, ठीक। और इसके बाद अगला आपका होता है सर पांचवा नंबर द्विकर्मक, क्या होता है सर? द्विकर्मक क्रिया, ठीक है,
द्विकर्मक क्रिया। तो देखो प्रयोग के आधार पर आपके अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक, सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक और द्विकर्मक होते हैं, लेकिन रचना के आधार पर दो रूढ़ क्रिया, यौगिक क्रिया होती है। ठीक है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना। ठीक है, आप देखो रूढ़ क्रिया किसे कहते हैं, आप भी ध्यान रखना। देखो आप यहां मैं लिख दे रहा हूं, मूल धातु से बनी क्रिया को, बनी क्रिया, ठीक है, मूल धातु से बनी क्रिया को ठीक है रूढ़ क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ क्रिया कहते हैं, रूढ़ क्रिया कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। आप देख लो प्यारे साथी, मूल धातु से बनी क्रिया को रूढ़ क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब विशेष तौर पे, अच्छा यहां मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, यहां मैं अच्छे तरीके से और लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, चलो यहाँ पे चलो, मूल धातु से बनी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथी? रूढ़ क्रिया हम लोग कहते हैं। ठीक है, मूल धातु से बनी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ क्रिया। रूढ़ क्रिया का मतलब जानते हैं, जैसे होता है आपका लिखना। क्या होता है? लिखना, लिखा, अब आपको लिखेगा, लिखेगा और लिखेगी। क्या प्यारे साथी? लिखेगी। ठीक है, लिखेगी। और इसमें आपका होता है खाना, पीना, आना, ठीक है, आना, जाना, ठीक है, और है, ठीक है, और उसके बाद था, थी, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब आपके प्यार साथी, ये सब रूढ़ क्रियाएं हैं। ये सब क्या है? आपके रूढ़ क्रिया है। ये सब मूल रूढ़ क्रिया कहलाती हैं। लिखना, लिखा, लिखेगी, लिखेगी, लिखेगा, खाना, पीना, आना, जाना, है, हूं, ठीक है, था, थी, थे, ये सब क्या है? आपके ये सब मूल रूढ़ क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मूल रूढ़ क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ये विशेष तौर पे आप लोग ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से, ये रूढ़ क्रिया हो गई। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब टोटल आपको जो दिख रहा है ना प्यारे साथी, ये सब टोटल आपको रूढ़ क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये सब रूढ़ क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। ठीक, अब सर इसी में हम बात करेंगे कि सर यौगिक क्रिया किसे कहते हैं, यौगिक भी किसे कहते हैं। ठीक है, आ जाओ, यौगिक हम लोग बात करेंगे सर, यौगिक क्रिया। ठीक है, हम बात करेंगे यौगिक। सर लिखा जाता है सर कि यौगिक धातु से बनी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सर? यौगिक धातु कहते हैं सर, यौगिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं सर? यौगिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, यौगिक हम लोग क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, यौगिक धातु से बनी क्रिया को यौगिक क्रिया कहते हैं। ठीक, तो जैसे इसमें क्या है सर? यौगिक का मतलब होता है दो शब्दों के मेल से ही बना होता है यौगिक। ठीक है, योग इसे कहा जाता है। जैसे आप, एक होता है सर बतलाना। क्या होता है? बतलाना होता है। एक होता है सर कहलाना। ठीक है, एक होता है सर भोगना। क्या होता है सर? भोगना। ठीक है, एक होता है सर मटियाना। क्या होता है? मटियाना। एक होता है सर लजियाना। ये सब क्या है? ये सब यौगिक क्रिया है, सब यौगिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बतलाना, कहलाना, भौंकना, मटियाना, लजियाना, ये सब यौगिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक, किसके अंतर्गत? यौगिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं प्यारे साथी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई? इतनी बातें आ जाएंगी ना, हमें उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में अच्छे तरीके से आएगी। ठीक, अब देखो यौगिक क्रिया के अंतर्गत तो नाम धातु, संयुक्त, प्रेरणार्थक, अनुकरणार्थक। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम लोग ये देखेंगे कि पहले हम लोग पढ़ेंगे नाम धातु। क्या पढ़ेंगे? नाम धातु, फिर पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया, फिर प्रेरणार्थक क्रिया, फिर अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, ये चार प्रकार के अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे साथी हम लोग क्या पढ़ना चाहेंगे? नाम धातु। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सबसे पहले पढ़ेंगे सर नाम धातु। ठीक है, नाम धातु क्रिया। ठीक,
सर नाम धातु क्रिया, ठीक है, नाम धातु क्रिया के बारे में हम लोग विशेष तौर पर पढ़ेंगे, ठीक है। जिस शब्द जिसे जो कोई धातु है, जो कोई धातु हो, ठीक है, नाम धातु क्रिया जिस धातु से, ठीक है, जिस धातु में कहा जाए, या तो देखो प्यारे साथी, जिस धातु, ठीक है, जिस धातु से संज्ञा स्वनाम या विशेषण से, जिस धातु में संज्ञा स्वनाम या विशेषण से नया शब्द बनता है उसे हम लोग नाम धातु कहते हैं, ठीक है। जिस धातु से, ठीक है, या से हटा देना प्यारे साथी, जिस धातु से, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, या हम लोग बात करेंगे विशेषण, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से, विशेषण से, ठीक है, संज्ञा जिस धातु में संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से शब्द बनता है, ठीक है, शब्द बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे साथी, उसे हम लोग नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है, विशेष तौर पे ध्यान रखना, नाम धातु क्रिया कहते हैं संज्ञा स्वनाम या विशेषण से, ठीक। तो विशेष जैसे ध्यान रखना कि ये संज्ञा स्वनाम और विशेषण, हम पहले बात करेंगे सर संज्ञा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे सर? संज्ञा की बात करते हैं, ठीक है, संज्ञा की बात करते हैं। जैसे संज्ञा होता है चकरा, ठीक है, या चक्कर या चकरा, कुछ भी कर सकते हो आप। जैसे एक होता है ना कि आपको चक्कर आ रही है, ठीक है, चक्कर से आप होता है चक्कर से चकराना, चक्कर से चकराना, ठीक है, चक्कर से चकराना, ठीक है। आप एक होती है सर माटी से मटियाना, मटियाना, माटी से मटियाना, ठीक है। उसके बाद एक होता है सर माटी से मटियाना, उसके बाद अभी बताया कि लात से, ठीक है, लात से लतियाना, ठीक है, लतियाना, ठीक है, चलना से चलवाना, चलना से चलवाना, ये सब क्या है प्यारे साथी? ये सब नाम धातु क्रिया है, ये सब क्या है? नाम धातु क्रिया है। इसी में अगर मैं कहूं सर गर्म से गरमाना, ठीक है, गरमाना, ठीक। अगर मैं कहूं सर कि ठंडा से तो आप कहोगे सर ठंडाना, ठीक है, ठंडा से क्या होगा? ये विशेषण में आ गए हम लोग, ठीक है, ठीक है। उसके बाद चिकना से चिकनाना, जैसे होता है ना सर चिकना से चिकनाना, ठीक है, चिकनाना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूं सर पागल से क्या? पागल से पगलाना, क्या सर? पागल से पगलाना, ठीक है, पागल से क्या हुआ? पगलाना। ये सब क्या है? ये सब नाम धातु क्रिया है, ठीक है, नाम धातु क्रिया। अगर मैं कहूं सर 60 से सठियाना, ठीक है, सठियाना, ये सब क्या है? ठीक है, ये सब नाम धातु क्रिया है, ये सब नाम धातु क्रिया है, ठीक। अगर मैं बात करूं सर क्रिया विशेषण की बात, अगर मैं सर्वनाम की बात करूं तो एक सर्वनाम में आता है अपना से अपनाना, ठीक है, अपनाना। और क्रिया विशेषण में अगर मैं बात करूं सर तो एक होता है सर भीतर से भीतराना, भीतराना, ठीक है, भीतर से भीतराना। ये सब क्या है? ये सब नाम धातु क्रिया है, ये सब क्या है? अब एक है सर, आप देखोगे सर ऊपर से ऊपराना, ठीक है, ऊपराना। ये सब क्या है? ये सब नाम धातु क्रिया है सर, ठीक है, ये सब नाम धातु क्रिया है। अब इसी में मैं बताऊं सर, इसी में आप कहोगे सर लज्जा से लजियाना, लज्जा से लजियाना, ठीक है, माटी से मटियाना, ठीक है। ये सब पूरा बताया है आपको ना सर, ये सब पूरा ये सब नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये सब नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये विशेष तौर पे आप लोग इसे ध्यान से पढ़ना, ठीक है, विशेष तौर पे जितना ये सब आपको अगर दिख जाए जहां पे, ठीक है, ये सब दिख जाए, ना लास्ट में ना जुड़ा रहे, संज्ञा सर्वनाम में विशेषण से, ठीक है, जो बना रहेगा उसमें हमेशा देखो न जुड़ा रहेगा, वो नाम धातु क्रिया होगी। क्या होगी? नाम धातु क्रियाएं होंगी, ठीक है, विशेष तौर पे ध्यान रखना, ठीक। चलो
अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। क्या पढ़ेंगे सर? संयुक्त क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया का मतलब जानते हो कि ठीक है, दो या दो शब्दों के मेल से, ठीक है, दो या दो शब्दों के मेल से या दो धातुओं के मेल से जो शब्द बनता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखने का प्रयास करती है दो या ऐसे लिखना कि जिस शब्द से दो या दो, ठीक है, दो या दो धातु के मेल से शब्द बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं प्रजाति? उसे हम लोग कहते हैं संयुक्त क्रिया। क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया हम लोग कहते हैं। ठीक, जिस शब्द से दो या दो धातु के मेल से बन रहा है उसे हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण बताऊं तो प्यार साथी, जैसे मैं उदाहरण बताऊं, श्याम आगरा जा रहा है, श्याम आगरा जा रहा है, तो प्यार साथी ये आपका संयुक्त क्रिया हुआ। ये आपका क्या हुआ? संयुक्त क्रिया हुआ। जैसे अगर मैं दूसरा बताऊं कि राम विद्यालय जा रहा है, तो ये क्या हुई? जा रहा है, ये विद्यालय जा रहा है, ये आपका संयुक्त क्रिया। विद्यालय कहाँ जा रहा है? विद्यालय का क्या कर रहा है? जा रहा है। ठीक है, और अगर मैं बताऊं कि प्यारे साथी कि रीमा दौड़ रही है, रीमा क्या कर रही है? दौड़ रही है। तो दौड़ रही है क्या है? ये दौड़ रही है एक संयुक्त क्रिया है। क्या है? संयुक्त क्रिया है। ठीक है, दौड़ रही है क्या है? संयुक्त क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ दौड़ रही है, खेल रही है, पढ़ रही है, ये सब संयुक्त क्रियाओं के अंतर्गत आएगा प्यारे साथी। ठीक है, इतनी विशेष तौर पे बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगला बताऊं आपको। अब ध्यान रखना कि अब हम बात करेंगे तीसरे की, प्रेरणार्थक। क्या बात करेंगे? प्रेरणार्थक। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया की बात करेंगे हम लोग। प्रेरणार्थक क्रिया कहते किसे हैं? ठीक है, प्रेरणार्थक मतलब ये होता है कि जैसे मैं अपना काम स्वयं न करके मैं दूसरों से प्रेरित करवा रहा हूं, मतलब करवाने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। ठीक है, अपना काम मैं न करके स्वयं दूसरों से करवाने की मैं उसके लिए मैं उसको प्रेरित कर रहा हूं, तो वही होता क्या? प्रेरणार्थक। ठीक है, जिस शब्द से ध्यान रखना प्यारे साथी कि जिस शब्द से हमें ये पता चले कि हम स्वयं कार्य न करके हम स्वयं कार्य न करके दूसरों से कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रेरित कर रहे हैं, उसे हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मेरी परिभाषा से ध्यान रखिएगा, सिंपल परिभाषा कि ऐसा हम स्वयं अपना कार्य न करके दूसरों को हम प्रेरित कर रहे हैं कार्य करवाने के लिए, तो वो हमारा क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, हम उससे प्रेरणा कर रहे हैं कि भैया मेरा ये काम कर दो, भैया वो मेरा काम कर दो। ठीक है, जैसे भी अगर मैं बताऊं सर कुछ काटना है, आपको लकड़ी काटना है। ठीक है, काटना से कटवाना मतलब कटवाना। मैं यहाँ पे मैं हूं, यहाँ पे दूसरा कोई, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? प्रेरित कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे एक व्यक्ति है यहाँ पे और एक व्यक्ति यहाँ पे। ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ पे है, ध्यान रखना ये व्यक्ति इसको प्रेरित कर रहा है, ये स्वयं काम न करके इसको करवाने के लिए कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा चीज अगर मैं कहूँ सर तैरना, ठीक है, तैरना, तो तैरना से तैरवाना। ठीक है प्यारे साथी, अगर स्वयं मैं कहूँ सर पढ़ना से क्या होगा? पढ़वाना। क्या होगा सर? पढ़वाना। ठीक है, ध्यान रखना स्वयं पढ़ के ना दूसरों से पढ़वा रहे हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं प्यारे साथी कि हंसना से हंसवाना। ठीक है, अगर मैं यही बात करूं कि रोना से रुलाना, दूसरों को रुलाना। ठीक है, रोना से दूसरों को क्या कर रहा है प्यारे साथी? दूसरों को रुलाने वाला काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा चलो अगला से
हंसना, रोना, ठीक है। अब मैं यहाँ बात करूं सर लिखना, ठीक है, लिखना की बात करूं तो सर लिखना से लिखवाना, क्या सर लिखवाना, मैं स्वयं न करके दूसरों से करवा रहा हूं, स्वयं न करके दूसरों से करवा रहा हूं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक दूसरे को प्रेरित किया जा रहा है, एक दूसरे से क्या किया जा रहा है, प्रेरित कर रहा है, ठीक है। लिखना, हंसना, रोना, पढ़ना, तैरना, काटना, ठीक है। और आपके मन में कोई उदाहरण हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है, हमें जरूर बताना प्यारे साथी, ठीक है। तो यहाँ लिखना, पढ़ना, हंसना, रोना, बोलना से बुलवाना, यहाँ पे आप लिख सकते हो सर कि बोलना से बुलवाना, ठीक है। यहां से आप बात करते थे सोना से सुलवाना, ठीक है, सोना से सुलवाना हो गया, ठीक है। अगर मैं यहीं पे बात करूं सर, एक और अगर मैं बात करूं देखना से दिखवाना, ठीक है। और यहाँ पे एक लिख देना प्यारे साथी, चलना से चलवाना, ठीक है, चलना से चलवाना, ठीक है। इतनी बात समझ। आप सुन से सुनवाना, अपना ना सुन के दूसरों से सुनवाना, ठीक है। ये भी आपका क्या है, प्रेरित कर रहे हो कि आप हम नहीं सुन रहे हैं, दूसरों से सुनवाओ, ठीक है, दूसरों से आप सुनवा रहे हो, ठीक है। यानी कि आप मैं सुन न जाकर दूसरों से कह दिया कि जाओ सुन के आओ, तो ये बात हो गई। तो यहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे को क्या कर रहा है, हर व्यक्ति एक दूसरे को प्रेरित कर रहा है अपना कार्य करने के लिए, स्वयं न करके दूसरों से करने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्रेरणार्थक क्रिया, ये क्या हुआ हमारा प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, ठीक है, ठीक है प्यारे साथी। अच्छा चलो, आप यहां से अगर मैं एक चीज और बताऊं आपके उदाहरण में, तो आप एक चीज लिख सकते हो, खेल से खिलवाना, ठीक है, खेल से खिलवाना ये भी लिख सकते हो, ठीक है। दौड़ से दौड़वाना, यहाँ पे अगर न लिखा हो तो आप ये लिख सकते हो सर कि दौड़ से दौड़वाना, मतलब स्वयं दौड़वाना, मतलब स्वयं न दौड़ के दूसरों को दौड़वा रहे हो, ठीक है, ये आप करवा सकते हो, ठीक है। खरीद से खरीदवाना, आप इस यहाँ पे भी लिख सकते हो, खरीद से खरीदवाना, क्या खरीदवाना। आप कोई भी चीज बना सकते हो, मतलब ऐसा चीज बनाओ कि मतलब स्वयं मैं कर रहा हूं, न करके दूसरों से करवा सकूं, ठीक है, ऐसा चीज करो, ठीक है, ऐसा चीज मैं कर सकूं। ये चीज हमारा क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया हुआ, ये सब क्या हुआ, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो प्यारे साथी ध्यान रखना। चलो आगे की ओर मैं बात करूं, बातें समझ में आ रही है, चलो अगला मेरा है चौथा, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं अनुकरणात्मक क्रिया, ठीक है। क्रिया की मैं बात करूं, अनुकरणात्मक क्रिया, इसमें अनुकरात्मक एक होता है, देखो अनुकरात्मक एक चीज मैं अभी पहले ही क्लियर कर दूं कि अनुकरण का मतलब होता है, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, क्या करना, नकल करना दूसरों की, ठीक है। बात समझना, जिस धातु से हमें बोली, आवाज, ध्वनि के अनुकरण से जो क्रिया बनती है, ठीक है, ध्यान रखना कि मेरे पास थी जिस यहां पे आप ये कह सकते हो सर कि जिस शब्द से ध्वनि, आवाज, बोली के अनुकरण से ठीक है शब्द बनता हो, जिस शब्द से ध्वनि, आवाज या बोली के अनुकरण से एक क्रिया बनती हो, क्या बनती हो मेरे साथी, क्रिया बनती हो, क्या बनती हो, क्रिया बनती हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे हमें इसमें करना क्या है कि हमें मुख्य चीज याद रखना है, ध्वनि, आवाज और बोली, ठीक है, ध्वनि, आवाज और बोली। जैसे आप लोग बहुत से नाट्य वाले को देखे होंगे, सर्कस में देखे होंगे, तो लोग अमिताभ बच्चन की आवाजें निकाल लेते हैं, धर्मेंद्र की आवाज निकाल लेते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की आवाजें, जानवरों की आवाज निकाल लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है। जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे टर होता है ना, टर 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 का मतलब होता है टर टराना, क्या प्रति, टर टराना, ठीक है। ये किसका आवाज है, ये मेढक का आवाज है, किसका है, मेढक का आवाज है। जैसे मैं उसे वो बोलता है टर टराना, तो टर टर तो हम कह सकते हैं, हम अनुकरण कर सकते हैं, टर टर आवाज बोल सकते हैं, नहीं, हाँ सर, ठीक है। दूसरा अगर मैं कहूं सर
में इसका मतलब क्या होता है? में मियाना, ठीक है, में मी आना, ठीक है, में मियाना, यानी ए बकरी की आवाज हो गई। किसकी आवाज हो गई सर? में मियाना, बकरी की। अगर मैं कहूँ सर ही न, जैसे ये क्या, तो हम कह सकते हैं हीन हिनाना, हीन हिनाना। इसका मतलब हीन हिनाना का मतलब सर ये गधा की आवाज होगा। किसकी आवाज होगा? गधा की आवाज हो गया, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करूं सर कू कू, अगर मैं कू कू की बात करूं तो आप कहोगे सर कुकुवा, ठीक है, कुकुवा। जैसे होता है कोयल की आवाज, क्या होती है सर? कोयल की आवाज, ठीक है। कुकवा भी कह सकते हैं, कुकुआ भी कह सकते हैं, कोयल की आवाज होती है। कू बोलता है ना प्रसादी, हाँ। तो मतलब जिसकी आवाज हमें अनुकरण कर रहे हैं, अनुकरण करने से जो क्रिया बन रही है वही हमारी अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाएंगी। वही हमारी क्या कहलाएंगी? अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाएंगी। इतना विशेष तौर पे ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे में मियाना, हिनहिनाना, कुकुआना, टर टर करना, और आप किसी और की आवाज ही आप बना सकते हो, ठीक है, किसी और की आवाज ही आप बना सकते हो, ठीक। इतनी बातें तो आपको समझ में आ चुकी होगी। अब मैं अगर एक चीज और बताना चाहूँ आपके जानकारी के लिए, तो क्रिया 3 शब्दों से बनती है। क्रिया कितने शब्दों से? सर 3 शब्दों से बनती है, ठीक है। क्रिया 3 शब्दों से बनती है, ठीक। जैसे पहला शब्द क्या होता है सर? पहला शब्द होता है धातु। क्या होती है सर? धातु, ठीक है। दूसरा क्या होती है सर? संज्ञा। क्या होती है सर? संज्ञा। और तीसरा क्या होती है सर? विशेषण, ठीक है, विशेषण, संज्ञा विशेषण, ठीक है। जैसे खा से खिलाना, खाना से खिलाना, से खा से खिलाना भी हो सकता है, खिलाना, ठीक है। पी से पिलाना, पिलाना। चल से चलना, चल से चलना। ये सब क्या हुआ? ये सब धातु से बनी क्रियाएं हैं, ये सब धातु से बनी क्रियाएं। संज्ञा से अगर मैं कहूं सर, संज्ञा से माटी एक नाम है, संज्ञा एक नाम है, माटी से मटियाना, मटियाना, ठीक है। लात से क्या हुआ सर? लतियाना, लतियाना, ठीक है, लतियाना। ये सब संज्ञा से बनी चीजें हैं, सब क्या है? संज्ञा से। अगर विशेषण से मैं बात करूं तो विशेषण इसकी है कि गरम से क्या है सर? गरम से गरमाना, ठीक है, गरमाना, ठीक है। और दूसरी चीज अगर मैं बात करूं सर, ठंडा से क्या हुआ सर? ठंडा से ठंडाना। ये सब क्या है? एक क्रिया 3 शब्दों से बनती है, धातु से, संज्ञा से और विशेषण से। ये विशेष तौर पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये विशेष तौर पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने क्रिया पढ़ा है, ठीक है। आज हमने क्रिया पढ़ा है, और क्रिया में हमने क्रिया का फर्स्ट सेशन देखा है, और क्रिया के फर्स्ट सेशन में हमें उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा भी लगा होगा पैर साथी, ठीक है। एक क्रिया का फर्स्ट सेशन है, और दूसरा हमारा ये यहाँ पे दूसरा पार्ट इसमें देखा जाए तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके अंतर्गत हमने पढ़ाया है, दूसरा पार्ट नहीं पैर साथी उसी में पढ़ाया है, ठीक है। क्रिया के भेद हमने बताया, ये आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने केवल यौगिक क्रियाओं के नाम धातु संयुक्त प्रेरणात्मक अनुकरणात्मक पढ़े, लेकिन हमने जो हम लोग सेशन सेकेंड में पढ़ेंगे वो अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक, सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक और द्विकर्मक के बारे में विशेष तौर पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, जय हिंद।